सर। साथियों, मीटिंग शुरू करने से पहले हम अपने मेंढकों के लिए उनकी भाषा में एक प्रार्थना करेंगे। 1, 2, 3। सत्य प्रकाश जी बस करिए। आज हम लोग ये डिसाइड करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, मेंढक बचाओ संगठन का प्रेसिडेंट कौन होगा। देखिए, वैसे मेंढकों को सबसे ज्यादा समझने वाले ईमानदार और मेहनती कैंडिडेट तो सत्य प्रकाश जी हैं। अरे लेकिन क्या फायदा? लीडर का मतलब है जो मेंढकों की तरह कहीं भी मेरा मतलब है भाषण दे, और अपने सत्य प्रकाश की तो स्टेज पे जाते ही आवाज चली जाती है। इसलिए हम चाहते हैं कि झूठे लाल ही कैंडिडेट बने। नहीं, सत्य प्रकाश। झूठे लाल। सत्य प्रकाश। झूठे लाल। एक मिनट दोस्तों, कल हम सत्य प्रकाश जी की एक सभा रखेंगे। वहाँ इनको एक भाषण देना होगा, और अगर इनका भाषण लोगों को पसंद आया तो ये हमारे कैंडिडेट होंगे, नहीं तो झूठे लाल जी। सर, अब तो आपकी सीट पक्की है। और ये सभा लकी सोसाइटी में होगी। होने लगी है खुजली, किसकी करूं मैं चुगली। दोस्तों, आज की मीटिंग के लिए बहुत सारे पकवान बन रहे हैं। पिज्जा, आइसक्रीम, चाट, समोसा। लेकिन क्या फायदा, हम तो स्कूल में होंगे। स्कूल तो रोज होता है, पार्टी रोज नहीं होती। कुछ भी हो जाए दोस्तों, आज की पार्टी मिस नहीं होनी चाहिए। कौन सी पार्टी? पार्टी? वो हम लोग कह रहे थे इस पार्टी से अच्छा कैंडिडेट होना चाहिए। बेटा, मेंढकों के लिए सत्य प्रकाश जी से अच्छा कैंडिडेट हम दिया लेकर ढूंढेंगे, फिर भी नहीं मिलेगा। पापा, जब टॉर्च है, लाइट है और वैसे भी दिन है, तो दिया लेकर क्यों ढूंढेंगे? लो कर लो बात जो भी, लेकिन सत्य प्रकाश जी जीतेंगे नहीं, क्योंकि वो बोलते ही नहीं है। दोस्तों, इनकी पॉलिटिक्स शुरू। चलो, हम बाकी के इंतजाम देखते हैं। वो नहीं बोलते, लेकिन उनका काम बोलता है। ओ, किसी को नहीं पता कि मुझे सब पता है। सत्य प्रकाश जी की स्पीच देना बहुत जरूरी है, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। जिसने बाहर मारा वही बॉल लेके आएगा। अपना नाम बताओ। टीटू। वॉइस का सैंपल चाहिए। ये सब क्या है टीटू? रिकॉर्डिंग कंप्लीट, प्रोग्राम सेटिंग सेट। गोलू भैया, ये देखो। टीटू, तुम कितने टैलेंटेड हो। मेरी आवाज तो हूबहू निकाल सकते हो। भैया मैं नहीं, ये मशीन टैलेंटेड है। चलो मजे करते हैं। चलो खेल बंद करते हैं, लंच टाइम खत्म हो गया। आज टीटू की वजह से हमारी पार्टी मिस हो गई। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम डिसिप्लिन के बारे में बात करेंगे। रिकॉर्डिंग कंप्लीट, प्रोग्राम सेटिंग सेट। बच्चों, स्कूल की टेंशन मत लो, बस एंजॉय करो। प्रिंसिपल सर। क्या हुआ शेरा? कैसा लगा टैलेंट मेरा? अच्छा तो तुम हो। चलो, स्कूल का क्या है, उसकी तो मैं हाफ टाइम छुट्टी कर सकता हूँ। अपने आप को स्कूल का प्रिंसिपल समझते हो क्या? आज तो छुट्टी हो ही जाएगी। हर जवाब का सवाल हूँ, मचाता बवाल हूँ। बोलाराम, आज दिन भर लंच रहेगा क्या? घंटी बजाओ, क्लास शुरू करो। प्रिंसिपल सर, जरा मेरी क्लास में आकर देखिए, बच्चे कुछ पूछना चाहते हैं। एक तो इस स्कूल में सब कुछ मुझे ही करना पड़ता है। प्रोग्राम सेटिंग सेट। स्कूल की छुट्टी की घंटी बजा दो। अभी तो कहा क्लास शुरू करो। जैसा कह रहा हूँ वैसा करो। छुट्टी? बोलाराम, ये छुट्टी करने को किसने बोला? अरे सर, आप ही तो बोले कि जैसा बोलूं वैसा करो। मैंने कब बोला? क्यों शेरा, करा दी ना छुट्टी।
स्कूल की तो हो गई, अब तुम्हारी छुट्टी होगी। हो रही है खुजली, किसकी करूं मैं चुगली? ऊपर वाला सब देखता है क्योंकि वो सब पर नजर रखता हम है। लोग समय से पहले आ गए। अगर अंदर जाएंगे और किसी ने देख लिया तो गुस्सा होंगे। दोस्तों, तुम लोग पिछले कमरे में छुप के बैठो। मम्मी पापा को पता नहीं चलना चाहिए कि हम लोग स्कूल से आ गए हैं। खाने का सामान मैं लेकर आता हूँ। लेकिन तुम करोगे कैसे? 1 मिनट, अभी आया। ओ, किसी को नहीं पता, मुझे सब पता है। पापा मैं सेक्रेटरी अंकल नहीं, टीटू हूँ। अब बस पीछे वाले कमरे में बैठो, मैं खाने का सामान लेकर आता हूँ। एक्सक्यूज मी, 2 प्लेट जलेबी, 2 प्लेट समोसा, 2 प्लेट छोले। अरे अपना साइज तो देखो, इतना सारा कैसे खाओगे हैं? आवाज से पहचाना नहीं, सेक्रेटरी हूँ। ये लो दोस्तों, एंजॉय करो। टीटू, तुम कितने इंटेलिजेंट हो, मतलब इतना तेज। गन्ना, तुम्हारी वजह से मक्खियाँ आ रही है। चुपचाप खाओ। किसी को नहीं पता कि मुझे सब पता है। वेटर, 5 प्लेट समोसा, 5 प्लेट जलेबी। ये लो। और किसी को नहीं पता कि मुझे सब पता है। ओ वेटर, हमको भी जलेबी खिलाओ यार। कितना खाते हो, शर्म नहीं आती? तुम्हारा बस चले तो सब कुछ बर्तन समेत खा जाओ। अरे मैं तो पहली बार आ रहा हूँ। सॉरी सर, आपका चेहरा अलग है लेकिन आवाज बिल्कुल ऐसी ही थी, इसीलिए कंफ्यूज हो गया। ओ, किसी को नहीं पता कि मुझे सब पता है। और मैं तो यहाँ हूँ, ये मेरी आवाज कहाँ से आ रही है? रास्ता तो दे दो। एक्सक्यूज मी, आपको मैंने पहचाना नहीं? मुझे नहीं पहचाना, मैं गुप्ता बिल्डिंग मटेरियल्स। बिल्डिंग बड़ी बड़ी बनाता हूँ, पर मैं खुद छोटा रह गया। टीटू? बोलो भैया, 2 मिनट। गुप्ता जी, आपके घर का नाम टिट्टू है? भागो! ये कहाँ चला गया? आज मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। सत्य प्रकाश जाने वाला है। उसको ऐसा डराओ कि उसकी स्पीच फ्लॉप हो जाए, ताकि मेंढक बचाओ संगठन का प्रेसिडेंट मैं ही बनूं। इतने सारे लोग हैं। वो तो हमें पता है। अब मेरा मतलब, अब हमें पता है कि तुम जरूर कर लोगे। अगर मैं छुपकर नहीं बैठा होता तो इनकी पोल खोल देता। ठीक है, तुम तैयारी करो, हम लोग अपनी तैयारी करने जा रहे हैं। कौन है वहाँ? अंकल, मैं छुपन छुपाई खेल रहा हूँ। बस 2 मिनट छुपा हूँ, उसके बाद चला जाऊंगा। आप किसी को बताना मत कि मैं यहाँ छुपा हूँ, प्लीज। आपके कमरे में कोई बच्चा आया क्या? नहीं, यहाँ तो कोई नहीं आया। थैंक यू अंकल। वैसे आप इतना डरे हुए क्यों हैं? स्टेज फियर। पहले जब मैं 8 साल का था तो मुझे स्टेज फियर बिल्कुल नहीं था, लेकिन एक बार मैं स्कूल फंक्शन में गाना गा रहा था और किसी ने अंडा फेंक के मारा। अंडा मेरे सिर पर लगा और मैं बेहोश हो गया। उसके बाद से आज तक मुझे स्टेज से डर लगता है। अंकल, ये स्पीच आपके लिए नहीं, हमारे मेंढकों के लिए बहुत जरूरी है। मैं आपकी हेल्प करूँगा। ये लीजिए। इसमें तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। यही तो बात है, आपको दिखाई नहीं देगा इसलिए डर नहीं लगेगा और स्पीच देकर आ जाएंगे। टीटू, सत्य प्रकाश जी तो बेहोश हो गए, अब क्या करें? कुछ भी हो जाए, ये आज हारने नहीं चाहिए। आइडिया। सत्य प्रकाश, टर टर। रिकॉर्डिंग कंप्लीट, प्रोग्राम सेटिंग सेट। भैया, इन्हें स्टेज पर ले जाओ, बाकी मैं संभाल लूंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों के बीच आकर इतना खुश हूँ। अरे ये कैसे बोला है? चलो पता करते हैं। टीटू को देखा क्या? उसने मेरी आवाज निकाल के स्कूल की छुट्टी कर दी। टीटू, आपकी आवाज? अब समझ गया, चलो। टर टर। कहाँ जा रहे हो? रुको, अरे रुको, कहाँ जा?
लगता है सत्य प्रकाश जी बोल नहीं पाएंगे। झूठे लाल को ही प्रेसिडेंट बनाना पड़ेगा। सत्य प्रकाश जी बोलिए बोलिए, आप बोल के दिखाइए। टर टर दोस्तों, मेंढक ना होते तो आज मैं भी ना होता। बचपन में एक बार मैं अकेले कुएं में गिर गया था। वहाँ पर मुझे बचाने वाला कोई नहीं था, लेकिन उस कुएं में बहुत सारे मेंढक थे। उन्होंने मेरी प्रॉब्लम को समझा। उनमें से एक बड़ा मेंढक मुझे अपने कंधों पर बिठाकर बाहर कूदा, जिसकी वजह से मैं कुएं से बाहर आ गया। तब से मेंढक मेरे दोस्त हैं। मेंढक बारिश को बुलाते हैं और हमें छलांग लगाना सिखाते हैं। मेंढक हैं तो हम हैं। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप लोगों ने सत्य प्रकाश जी को बोलते हुए सुना और आज मैं इनको प्रेसिडेंट घोषित करता हूँ। ये तालियां मेरे लिए नहीं, इस बच्चे के लिए बजाइए जिसने ये स्पीच देने में मेरी मदद की। हर जवाब का सवाल हूँ, बचाता बवाल हूँ।